सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा नाम सवनीशा है और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे परमेश्वर ने कहा है तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो। आइए, परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो, तो क्या हम करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम परमेश्वर से मांगे कि हमें भी परमेश्वर बुद्धि दे ताकि हम अपने अपराधियों को क्षमा कर सके। परमेश्वर ने कहा है कि जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें मारते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। तो हम प्रार्थना करते हैं, अगर कोई मार देता तो हम उसका बदला लेने चले जाते हैं कि किसी ने मार दिया, चलो चलो बदला लेने चलो, मारना है हमने भी। तो हमने ऐसे नहीं करना, हमने उल्टा नहीं मारना, हमने प्रार्थना करनी है। परमेश्वर जी ने कहा है जो तुम्हें परेशान करेगा उसे मैं सजा कर दूंगा। तो परमेश्वर जी जब एक बात कह दी तो हम मान नहीं सकते वो एक बात। परमेश्वर ने हमारी इतनी सारी मांगी पूरी करी है तो परमेश्वर की एक बात भी नहीं मान सकते। चलो, परमेश्वर में से एक बात नहीं दी, बहुत सारी बातें दी हैं कि तुम मानो इसको। हमारे पास बहुत सारा समय पड़ा है, हम उनको मान सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम प्रार्थना ही ना करें और बार बार मिस्टेक करी जाए और परमेश्वर से सॉरी मांगते रहे कि सॉरी अब नहीं होगा, सॉरी अब नहीं होगा। तो ऐसे नहीं करना। परमेश्वर ने जब एक बार कह दिया कि तुम ना पाप करो, तुम ना करो, पाप में सब कुछ आ जाता है, खून, चोरी, चकारी, सब कुछ आ जाता है। पर परमेश्वर ने जब ये बात कह दी कि तुमने पाप नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, तो हम क्यों करते हैं बार बार? जैसे इजरायली लोग थे, पहले जब वो संकट में आते थे तब परमेश्वर को मानते थे और जब वो निकल जाते थे संकट में से तो फिर से मूर्ति पूजा, फिर परमेश्वर, फिर मूर्ति पूजा, ऐसे करते रहते थे। पर परमेश्वर ने एक बार उनसे अख कर, जब वो एक बार वो संकट में आए फिर से और जब वो परमेश्वर की ओर चले गए तो परमेश्वर ने उनके बात नहीं मानी, क्योंकि वो इतनी बार मान चुके थे प्रभु यीशु मसीह जी, पर उन्होंने नहीं माना। वो बार बार मूर्ति पूजा ही करते रहे, पहले परमेश्वर मूर्ति पूजा, परमेश्वर मूर्ति पूजा। ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देना है, परमेश्वर की ओर ध्यान देना है, हमें किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना। जो शैतान है वो हमें भड़काने की कोशिश करता है कि ये भड़के और नरक के भागीदार हो, आग में जले, दांत पीसे, चिल्लाए, रोए। शैतान हमारे लिए बुरा चाहता है और परमेश्वर हमारे लिए चंगा। एक साइड की तरफ शैतान होता है और एक साइड की तरफ परमेश्वर, स्वर्गदूत। एक साइड से हमें बुरी बातें सुनने को मिलती है और एक साइड से हमें चंगी। और जो हमने चंगी बातें हैं वो हमने माननी है और जो बुरी बातें हैं वो हमने छोड़ देनी है। जैसे कई बार कोई हमें मार देता है तो पहले हमारे मन में आता है कि चलो हम भी इसको मारते हैं, पर बाद में हमारे मन में आता है नहीं, परमेश्वर ने मना किया कि हमने नहीं मारना। तो हम शैतान की बात मान लेते हैं कि चलो मार ही देते हैं, क्या होने लगा है, सॉरी बोल देंगे, इसमें क्या है। तो हमने ऐसे नहीं करना, हमने शैतान की बात नहीं सुनी, चाहे वो जितना मर्जी भड़काए। हमने प्रभु यीशु मसीह की बात सुनी और वहीं पर सुनते रहेंगे, तभी तो परमेश्वर हमें बुद्धि देंगे, तभी तो परमेश्वर हमें अपना चेला बनाएंगे, तभी तो परमेश्वर हमें अपनी भेड़ बनाएंगे। तो हमने परमेश्वर की भेड़ बनना है, कोई बेकार आदमी नहीं। हमें परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रही है, शैतान की नहीं। ऐसे तो हम मूर्ति पूजा करेंगे तो वो शैतान की ही पूजा करनी होती है। अगर हम परमेश्वर को मानेंगे तो हम स्वर्ग के अधिकारी बन चुके हैं। तो ऐसे नहीं कि हमने बस एक बार पाप नहीं किया तो बस हम बन गए स्वर्ग के अधिकारी, ऐसे नहीं होता।
हमने परमेश्वर की बातों को मानना है, उसका कहना मानना है। 10 आज्ञाओं में क्या लिखा है कि तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी के घर का लालच ना करना, तू किसी के घर का लालच ना करना। कि जैसे हमने कोई उसके घर में कोई चीज देख ली कि चलो भी हमें भी चाहिए 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 चाहिए, ऐसे हमने नहीं करना। परमेश्वर हमें देगा, बहुत कुछ देगा, पर कुछ समय रुक के देगा। कई बार परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा होता है, कई बार हम दुख में होते हैं, परमेश्वर ही दुख में डालता है और वही हमारी परीक्षा ले रहा होता है कि अब हम बाहर से तो लोगों को दिखा देते हैं कि हम परमेश्वर के मानने वाले हैं, पर अंदरूनी से वो हमारी चेकिंग करता है कि हम अंदर से ठीक भी है कि नहीं। आज जो मैंने बताया उसको अपने प्लीज माइंड में रख लीजिए। हाँ, हम कहाँ पे थे? परीक्षा पर। वो परीक्षा लेते हैं, हमारी परीक्षा मतलब तालना करता है, हमें उसकी परीक्षा को पास करना है। जैसे वो हम दुख में और वो हमारी परीक्षा ले रहा है और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु प्लीज ठीक कर दे, प्लीज ठीक कर दे। कोई भी दुख में होते हैं अगर, वो नहीं करता क्योंकि वो हमारी परीक्षा ले रहा होता है। वो सबको ठीक करता है, सबको, पर जिसकी वो परीक्षा ले रहा होता है उसको नहीं। ठीक जरूर करता है, पर जब वो अपनी उसकी परीक्षा को पास कर लेता है ना। तो आज का जो मैंने आपको बताया, प्लीज उसको अपने माइंड में बिठा लीजिए। सो दोस्तों, सबको जय मसीह की, सबको सलाम। आमीन आमीन।